नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आनंद शाह है। मैं कंसल्टेंट सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। तो आज हम बात करेंगे सर्वाइकल कैंसर के अवेयरनेस के लिए। जैसे पहले भाग में हमने देखा एचपीवी वायरस के बारे में, दूसरे भाग में हमने देखा कि एचपीवी वायरस के अगेंस्ट में कौन कौन सी वैक्सीन अवेलेबल है। तो ये भाग में हम अभी जानेंगे कि सर्वाइकल कैंसर के स्क्रीनिंग की क्या क्या गाइडलाइंस है। हमारे अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी और यूएस प्रिवेंटिव सर्विस टास्क फोर्स उसके रिकमेंडेशन के हिसाब से 21 साल से सर्वाइकल कैंसर के लिए स्क्रीनिंग करना चाहिए। अभी 21 से लेके 30 साल की महिला के लिए पेप स्मीयर टेस्ट कराना चाहिए हर 3 साल में। 30 साल से लेके 65 साल के बीच में अगर आपके पास खाली पेप टेस्ट अवेलेबल है तो हर 3 साल पे आप पेप टेस्ट कर सकते हैं। बट अगर आपके पास दूसरी जो टेस्ट है एचपीवी डीएनए टेस्ट वो भी अवेलेबल है, तो दोनों को मिला के हर 5 साल के अंदर पेप स्मीयर और एचपीवी टेस्टिंग दोनों एवरी 5 ईयर करना चाहिए। 65 साल के बाद में यूजुअली सर्वाइकल कैंसर के लिए कोई स्क्रीनिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपकी लास्ट पेप टेस्ट जो 3 है वो निगेटिव आते हैं तो फर्दर कोई भी स्क्रीनिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। अभी हम जानेंगे कि जो 2 टेस्ट के बारे में मैंने जिक्र किया जैसे कि पेप टेस्ट और एचपीवी डीएनए वो क्या है। पेप टेस्ट जो होता है वो एक 10 मिनट का सिंपल प्रोसीजर है। वो आपको गायनेकोलॉजिस्ट आपके ओपीडी कंसल्टेशन के लिए बुलाते हैं, एक स्पेसिफिक पोजीशन दिया जाता है, उसके बाद में वजाइना को डायलेट करके जैसे ही सर्विक्स विजुअलाइज होता है उसमें ब्रश या फिर स्पैचुला लेके सर्विक्स के अंदर से कुछ सेल लिए जाते हैं। जैसे ही सैंपल लिया जाता है उसके बाद में तुरंत ही उसको स्लाइड पे डाल दिया जाता है और फिक्स कर दिया जाता है। उसके बाद में जो हिस्टोपैथोलॉजिस्ट होते हैं वो माइक्रोस्कोप के अंदर उसको विजुअलाइज करते हैं कि कोई भी एबनॉर्मल सेल है कि नहीं, और अगर एबनॉर्मल सेल कुछ पाए जाते हैं तो उसको ग्रेडिंग के हिसाब से आगे की फर्दर ट्रीटमेंट किया जाता है। अभी जो है एचपीवी डीएनए टेस्टिंग वो एक दूसरा टेस्ट है जिसका मेथड पेप टेस्ट की तरह ही होता है, बट उसके अंदर हाई रिस्क एचपीवी टाइप जैसे कि मैंने आगे के वीडियो में बताया एचपीवी 16 और एचपीवी 18 उसके लिए आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होता है। सपोज कोई ऐसा है कि पेप स्मीयर के अंदर कुछ सेल ऐसे हमको मिलते हैं जिसके अंदर हमको स्पेसिफिक नहीं पता चलता ये एकदम सादी सेल है या फिर 100% मैलिग्नेंट है, तो इसके बीच टाइप के सेल के लिए हम एचपीवी डीएनए टेस्ट का यूज करते हैं जिसको पेप स्मीयर के साथ में ही किया जाता है 30 साल के 65 साल के बीच में एवरी 5 ईयरली। तो अगर इसके बारे में और कुछ भी आपको जानकारी चाहिए तो आप फर्दर मेरा कांटेक्ट कर सकते हो।